और जहाँ मुर्मू साहब चले गए और एन बोरा साहब चले गए और क्या नाम है सत्यपाल मलिक बदल गए और यहाँ का एसडीएम नहीं बदला, क्या इसके लिए कानून नहीं है कि आंखों में पट्टी बांधी है उन्होंने? मैं उनसे आगे बे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इनके लिए कोई लग आर्डर रहता है? मेरे लिए जिसने जो करना है मेरे को कर दे। कि डिपार्टमेंट जहाँ से हम नहीं जाने देंगे और ट्रेजेडी अभी बन भी गई है वहाँ पे, और अभी ये कहते हैं कि अभी नहीं जा रहे हैं। अब एक चीज़ बन गई है, एक एक करके अगर ये सारी डिपार्टमेंट ऐसे ही ले जाएंगे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनको पर्सनल क्या इंटरेस्ट है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो सिस्टम है ये देखे। मैं सब खोड़वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो मसला जो मुद्दा आपने उठाया है, अगर इसको हल करना है, अगर पूरे कम्प्लेक्स को जहाँ पर रखना है, इसके लिए पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी। हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आज देखो डिग्री कॉलेज वहाँ पे है, डिग्री कॉलेज पर बेटियाँ जो है पैदल जहाँ चल के चलती हैं, पैरों में उनको छाले पड़ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी इंट्रो दूंगा। मेरा नाम नरेंद्र सिंह भाऊ है और भारतीय जनता पार्टी में मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, और यहाँ पे हमारी ऑल इंडिया भाऊ जो बिरादरी है उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। और ये हमारा जो समाज है यहाँ का, बेसिकली हम पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, खोड़ को फुली डेवलप करने वाले हम ही हैं। और ये जो यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल है, पुलिस स्टेशन है, और ये जो जितनी भी जगह है ये हमारे परदादा औरों ने यहाँ पे ये उस टाइम दान में दी हुई है कि यहाँ पे ये ज़मीनें दान देने का यही हमारा पर्पज़ था कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे बसेंगे तो उसके बाद में क्या रहेगा कि हमारे लोगों को जो सुविधा होगी वो ठीक रहेगी। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो खोड़ है ये एक सेंटर है, जैसे एक इंसान में एक हार्ट होता है, जो दिल होता है वो यहाँ पे होता है। ये सराउंडिंग मतलब अगर आप देखो, चाहे हमारे फार्मर हैं तो फार्मर जितना भी यहाँ से 6 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है, इस साइड से भी 6 किलोमीटर बॉर्डर है, और ये सराउंडिंग मतलब 6 किलोमीटर, और यहाँ से ये नारायणा है ये भी 6 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ पे ये इसको शिफ्टिंग की जा रहा है। और जो बिल्कुल कॉर्नर पे है, और कॉर्नर उसके बाद में सारा हिली एरिया स्टार्ट हो जाता है। और अगर एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेंटर खोड़ में है, और खोड़ एक हंसता खेलता एक पूरा जैसे एक परिवार होता है, ये उस तरह से अभी पिछले आप लगाओ 70 सालों से एक कंप्लीट वैसा बना हुआ है ये सारा। और इसको एक घोंसले को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और मुझे नहीं समझ आ रही कि इनमें कौन कौन है। अगर कोई यहाँ पे ब्यूरोक्रेट आता है एज ए नौकरी के लिए आता है, वो साल के लिए आता है, 2 साल के लिए आता है, चाहे वो 5 साल के लिए आए, मगर उसने जाना है यहाँ से। मगर वो अगर कोई इस तरह के फैसले लेना शुरू हो जाए वो जो लोगों के हित में नहीं है, लोगों के हक में नहीं है, वो हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा समाज हमने खुद, हमारे ये जितने भी हमारे ये यहाँ पे हमारे जो बुज़ुर्ग लोग भी आए हुए हैं, इन सब ने बड़े ऐसे एक ईमानदारी से इसको सभी को एक अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। अगर इसके ऊपर कोई भी ब्यूरोक्रेट या प्रशासन हमारा इसको अगर कहीं भी आगे पीछे इसको डिस्टर्ब करना चाहेगा तो उसके लिए हमें जन सलाह भी इकट्ठा करना पड़ेगा, हम करेंगे। और ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर हमारे यहाँ से डिपार्टमेंट को उठाया जाता है। अभी जैसे हाल ही में अभी आपने बताया कि मुबारक मंडी जो हमारी हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट में अगर आप देखा जाए तो वहाँ पे एक हंसता खेलता शहर था। जब वो जानीपुर में आया तो जानीपुर आने से क्या हुआ, वो सारी की सारी मार्केट ख़त्म हो गई, जीरो हो गई। आज मेरे ख्याल में वहाँ पे अगर देखा जाए तो दिन में जाते भी हमारी बहू बेटियाँ जो हैं वो डरती होंगी वहाँ पे जाके। और मुझे यहाँ तक लगता है कि जो यहाँ पे प्लान किया जा रहा है, आने वाला टाइम वैसा ही होगा कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा। जो मार्केट है करोड़ों रुपए की हमारे दुकानदारों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल बनाए हुए हैं, वो पैसा सारा बेचारे उन लोगों का, वो सारे लोग जीरो हो जाएंगे। बड़े मॉल से लेके खोखे, छोटे छोटे खोखे तक हर गरीब भी वहाँ पे रोजी रोटी अपनी चलाता है। और यहाँ पे कम से कम 3000 दुकान है वहाँ यहाँ पे, और जो दुकानदार हैं उनका रोजी रोटी का सारा साधन यहीं पे है। और हमारे किसान, खासकर मैं कहता हूँ किसानों का भी अगर बात देखा जाए, नारायणा में 5-6 किलोमीटर जाना पॉसिबल नहीं है, हमारी बहू बेटियों का अकेले वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से और LG प्रशासन, हमारे डिपकाम साहब, DC मैडम, इन सब से मेरी हाथ जोड़कर ये अपील है कि इसको ध्यान से थोड़ा सा इसको देखा जाए, और इस पर उचित जो भी है, जो हमारे लोगों की जो जेन्युइन डिमांड है, जो कोई ऐसी वैसी डिमांड नहीं। और ऑलरेडी हमारे पास 20 कनाल ज़मीन जहाँ पे पड़ी हुई है। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे एक हमारी गुड़ वाला जगह है, वहाँ पे भी कम से कम 30-35 कनाल ज़मीन पड़ी हुई है। ज़मीनों की जहाँ पे कमियाँ नहीं है, और हमारे लोग भी देने के लिए भी तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये है कि डिपार्टमेंट जहाँ से हम नहीं जाने देंगे, और ट्रेजेडी अभी बन भी गई है वहाँ पे, और अभी ये कहते हैं कि अभी नहीं जा रहे हैं। अब एक चीज़ बन गई है, एक एक करके अगर ये सारी डिपार्टमेंट ऐसे ही ले जाएंगे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनको पर्सनल क्या इंटरेस्ट है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो सिस्टम है ये देखे कि क्या
इसमें कोई एज ए लैंड माफिया लोग तो नहीं घुसे हुए हैं। अगर वो ऐसे लोग घुसे हुए हैं तो उसमें ये भी देखा जाए कि इस जगह के पीछे अगर ऐसा कुछ हुआ है, एक जो जहाँ पे कोई रेजुलेशन, जहाँ हमारे कॉर्पोरेटर जैसे चेयरमैन साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे कॉर्पोरेटर सारे के सारे यहाँ पे 13 के 13 वार्डों के बैठे हुए हैं, इनके अगर इनको पूछे बिना अगर कोई काम किया गया है तो क्यों किया गया है और किसकी यहाँ पे इन्होंने परमिशन ली और कैसे इन्होंने फैसला ले लिया कि जो लोग हित का फैसला होना चाहिए, ये बिना लोगों को पूछे हुए इन्होंने कैसे फैसला लेके ये इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। मैं ज़्यादा नहीं कहते, अपनी बात को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। देखो, बातें तो बहुत हुई, सब कुछ हुआ। मेरा कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ, आज जो मसला कांग्रेस, बीजेपी, एनसी, पीडीपी, कोई किसी पॉलिटिक्स पार्टी का मसला नहीं है। आज आफत आई है हमारे लोगों के ऊपर, परेशानी आई है। 13 के 13 यहाँ जो कारपोरेटर आके बैठे हुए थे, हमारे पवन जी हैं, जागू राम हैं, और पार्टी से ज्योति देवी थी, और चेयरमैन ड्यूटी राम भी आए कि मसला ऐसा गमगीन बना हुआ है, लोगों की परेशानी बनी हुई है। दिक्कत यह है कि मैं किसानों की तरफ से बोलूँगा, मैं भी किसी पार्टी से पॉलिटिक्स से वास्ता रखता हूँ, लेकिन हमने पॉलिटिक्स जो अपने घर में किली से टांग के आए हैं। क्यों? पार्टी या पॉलिटिक्स हमें क्या देती है? खाली पहचान देती है। वोट हमारे लोग देते हैं, यहाँ के नुमाइंदे देते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं तो एक आदमी के हाथ में पावर आती है। पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन सन 1965 में, सन 1971 में जो जंग हुआ था, उसके बाद जो जहाँ से लोग प्लान करके चले गए थे, तो वहाँ के जब डीसी साहब आए, या सेंट्रल गवर्नमेंट थी, या मरकजी सरकार थी, उन्होंने लोगों को दोबारा स्केलें दी, पैसे दिए, बैलों की जोड़ी बनाने के लिए दिए, भैंस के लिए पैसे दिए, पशुओं के लिए पैसे दिए। क्यों दिए? कि हमारा आगे वाला एरिया बाद हो। अब एक खौड़ 1965 से लेकर आज इसकी तो तकदीर बदली है। आज यहाँ का जो पिछला 1965 वाला नज़ारा हो, आज वाला देख लो क्या है। आप इसको बर्बाद क्यों करने जा रहे हैं, इस खूबसूरती को? डिप काम बदल गए, डीसी साहब बदल गए, और उसके बाद क्या नाम है, एलजी साहब बन गए, और जहाँ मुर्मू साहब चले गए, और एनएन बोरा साहब चले गए, और क्या नाम है, सत्यपाल मलिक बदल गए, और यहाँ का एसडीएम नहीं बदला। क्या इसके लिए कानून नहीं है? क्या आंखों में पट्टी बांधी है उन्होंने? मैं उनसे आगे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इनके लिए कोई लग आर्डर रहता है? मेरे लिए जिसने जो करना है मेरे को कर दे, मैं नहीं डरता हूँ। लेकिन लोगों की बात है, हमारा दिल नहीं करता। लोगों का कहना है कि हम आपस में जाते नहीं है। एक बंदा 6 साल के चेयर पर बैठा है और वहाँ जाके गुंडागर्दी बजाय बनाई हुई है, वहाँ उनके बैठे दोस्तियाँ डाली हुई हैं। जहाँ नौकरी करने आए तो नौकरी करो, अरे पॉलिटिक्स करनी है तो इस्तीफा दो, तो यहाँ सियासत में आओ, लोगों की मदद करो। मैं कहता हूँ कि लोगों की मदद करो जैसे हम कर रहे हैं। हमने कोई बिजनेस नहीं बनाया, हमने कोई कुछ नहीं किया, हमने लोगों की सेवा की है, सेवा करेंगे, करते आएंगे, अपने लोगों के लिए जिएंगे, अपने लोगों के लिए मरेंगे। अगर ये कोई सोचे कि यहाँ से खाली जगह घेरनी है, इरिगेशन लैंड है, यहाँ 20 कनाल जगह होगी, खाली जगह घेर के थोड़े रखनी है, वहाँ जाके हम बताएंगे बिल्डिंगों की क्या पोजीशन बनी है, इसको यहाँ घेर दो, नरियाना वाले नरियाना में घेर दो, बस फायदा कोई है नहीं। हमारे को रेवेन्यू के साथ रोजमर्रा की जरूरतें पड़ी हुई हैं। इरिगेशन तो 6 महीने में पानी आता, वो भी नहीं आता पानी हमारे को, किसानों को मिलता। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, रोज पर टेस्ट हो रहा है, कभी निकिया में, कभी मट्टू में, कभी कहाँ, लोग रोड बंद कर रहे हैं। मैसेज यही चाहते हैं, अब हमें खुशहाल रखना चाहते हैं तो ऑफिस जहाँ ही रहने चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर आज देखो डिग्री कॉलेज वहाँ पे है, डिग्री कॉलेज हमारी छोटी बेटियाँ जो है पैदल जहाँ चल के चलती हैं, पैरों में उनको छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, ना कोई जाने की कोई साधन है वहाँ पे, ना कोई सड़क ठीक है। और हमारी बेटियाँ जब वहाँ से आती है, इतनी धूप है अभी, वहाँ से यहाँ आएंगी, कितना पड़ता है उनका। तो मेरी जो गुजारिश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खोड़ का जो बाज़ार है, इससे खोड़ बाज़ार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और बड़ी सख्ती, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा काम नहीं किया तो हम जिसको तरफ जाने, चाहे एजुटेशन करना पड़े, चाहे जो भी हो, उसके लिए हम तैयार हैं। हमारे म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब ने बताया है भाई, जहाँ से दफ्तर नरियाना में नहीं जाने चाहिए, ये स्टेशन हेडक्वार्टर बनता है, सबका सेंटर है। तो हम यही तहसीलदार मैडम के आगे प्रार्थना करते हैं, एसडीएम साहब से और डीसी मैडम, ये यहाँ दफ्तर सालों से चले आ रहे हैं, सभी को सेंटर पड़ता है, आने जाने की सुविधा है अच्छी है इधर। अगर जहाँ से दफ्तर चले जाते हैं नरियाना में, जैसे हमारे पलांवाला की मार्केट डाउन हुई है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसी तरह से जो खोड़ हो सकता है। हमारी यही गुजारिश है
तो दफ्तर यहीं रहने चाहिए, चाहे चीफ साहब सुने, चाहे डीसी साहब सुने, चाहे एसडीएम साहब सुने। हमारी सबसे यही प्रार्थना है साधारण तरीके से कि दफ्तर जहाँ रहने चाहिए। अगर जहाँ से ज़बरदस्ती गवर्नमेंट उठाती है तो इसके लिए हमने एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं कहते हुए जय हिंद जय भारत। मरकजी जो सरकार है, नुमाइंदे तो हमारे भी इधर भी बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो कर ही रहे हैं। ये जो महकमे जहाँ बैठे हैं, पहले तो काम इनका है। अभी सरकार जो है ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, गवर्नरी राज है। जहाँ जो महकमे बैठे हैं देखना तो इनको चाहिए। जो जहाँ कहीं तो 5-5 साल से बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं, इनको कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है या क्या चक्कर है। आप जरा अभी अपने कैमरे मेरे साथ चलेंगे, जो 20 कनाल ज़मीन पड़ी हुई है तहसील में ही है, वहाँ उग्रवादियों का घर बना हुआ है। इनकी तहसीलों के दफ्तरों के ऊपर जरा देखिए कितने कितने दरख्त हैं। अभी आप चलेंगे जरा, थोड़ा कीमती समय अगर निकाल के आए हो तो थोड़ा आप चलना वहाँ। वो पुरानी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट का लाखों रुपए का जो है खर्चा हुआ है, वो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है कि आप यहाँ पे 3 मिनी सेक्रेटरीट बन सकते हैं, जो उठा के यहाँ से वहाँ ले रहे हैं, जहाँ से 4 किलोमीटर दूर। हमारा गिगड़ियाल का, बदवाल का, हमीरपुर सिद्धड़ का जो बंदे आएंगे बेचारे बूढ़े बूढ़ियाँ, जहाँ तहसील में आते हैं, जहाँ खौड़ सेंटर पड़ता है। ये जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान लागू हुए तब से तहसील जहाँ चल रही है, हर दफ्तर जहाँ चल रहा है, अभी क्यों उनको उठा के हमारे खौड़ को जो है बर्बाद हो रहा है। खौड़ नहीं, सिर्फ कम से कम 30 गाँव हैं हमारे जो वो चक्कर में पड़ गए हैं। हो रही है। पहले तो आपकी जो पर्सनल मीटिंग हुई उसके बारे में बताइए कि ये पर्सनल मीटिंग किस वजह से, और कि आज की जो मीटिंग है ये किस वजह से थी? हमारी आज जो हमारी मीटिंग थी हमारी म्यूनसिपैलिटी की, हम सारे वार्ड मेंबर उधर थे, इसी डेवलपमेंट की मीटिंग थी। इसके बाद एक मैसेज गया, इधर फ़ोन गया हमें कि इधर हम आ जाओ। हम इधर आ गए, इधर देखा कि हमने इन्होंने काफ़ी अच्छे माहौल से मीटिंग रखी हुई है। एक इसका जो कारण था वो ये था कि एसडीएम का ऑफिस व बाकी डिपार्टमेंट जितने भी हैं, इनका एक कम्प्लेक्स बन रहा है। हमारे जो कॉलेज है, कॉलेज के सामने फ्रंट में एक स्टेट लैंड है, वहाँ एक कम्प्लेक्स बनने जा रहा है। उसके माध्यम से इन्होंने ये मीटिंग रखी थी। तो हम ये चाहते हैं, ये बाजार वाले भी यही चाहते हैं कि ये जो ऑफिस हैं जहाँ से शिफ्ट नहीं होने चाहिए। कि हमारे पास इरिगेशन वालों की डिपार्टमेंट की एक जगह है, वहाँ ये पूरा कम्प्लेक्स बने और सारे दफ्तर ये यहाँ पर रहें। मैं सब खौड़वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो मसला जो मुद्दा आपने उठाया है, अगर इसको हल करना है, अगर पूरे कम्प्लेक्स को जहाँ पर रखना है, इसके लिए पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी। हम आपके साथ खड़े हैं।